हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 81। गुड्डू को गोलू और पिंकी के रिश्ते का सच पता चल चुका था और वह इस बात पर गोलू से बहुत ज्यादा नाराज था। सुबह गुड्डू जब शोरूम जाने लगा तो गोलू अपनी शादी का कार्ड लेकर उसके घर आया, लेकिन गोलू ने कार्ड लेने के बजाय गुड्डू ने उसे फाड़कर गोलू को ही दे दिया। गुड्डू वहां से चला गया। गोलू उदास चेहरा लिए अंदर आया। उसके हाथ में कार्ड के टुकड़े देखकर शगुन ने कहा, क्या हुआ गोलू जी, आप इतना अपसेट क्यों हैं? गुड्डू जी भी कल से बहुत चुप चुप है, ना खाना खाया ना किसी से बात की। आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? और ये आपके होठ पर चोट कैसी लगी? गोलू जी बोलिए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्या हुआ है उन्हें? गुड्डू भैया को हमारे और पिंकिया के बारे में सब पता चल गया है। हमारे बताने से पहले किसी और ने उन्हें बता दिया और गुड्डू भैया हमसे बहुत ही नाराज हैं और इसलिए उन्होंने जी कार्ड। कहते हुए गोलू ने अपना हाथ शगुन के सामने कर दिया। शगुन ने कार्ड के टुकड़े देखे तो कहने लगी, जिसका डर था वही हुआ गोलू जी, इसलिए मैं बार बार आपसे कहती रही कि गुड्डू जी ला दीजिए। पता नहीं इस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी, वो कितना परेशान होंगे। हमने गुड्डू भैया का दिल और भरोसा दोनों तोड़ा है भाभी, हमें माफ कर दो। गोलू ने कहा, तुम काहे माफी मांग रहे हो गोलू? ये सच तो एक दिन गुड्डू के सामने आना ही था। तुम और पिंकी एक दूसरे को पसंद करते हो, ये बात गुड्डू को समझनी होगी। तुम अपना दिल छोटा मत करो। मिश्रा जी ने आते हुए कहा, चचा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज से पहले हमें गुड्डू भैया से इतना नाराज कभी नहीं हुए। गुस्सा आया तो 2 थप्पड़ मार लिए, लेकिन इस तरह नजरअंदाज नहीं किया। उनके बिना हम उनसे शादी करने का सोच भी नहीं सकते। कहते हुए गोलू रोने लगा। अरे यार गोलू, जे का हमें लगा तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम हो कि बच्चों की तरह रो रहे हो। माना कि गुड्डू तुमसे नाराज है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी शादी में नहीं आएगा। वो तुम्हारी शादी में भी आएगा और नाचेगा भी। मिश्रा जी ने गोलू को गले लगाकर चुप कराते हुए कहा, वो गोलू जो हर बार मिश्रा जी से डांट सुनता था या फिर पिटता रहता था, आज उसी गोलू को मिश्रा जी गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे। शगुन ने देखा तो कहा, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आती हूँ, आओ बैठो। मिश्रा जी ने गोलू को बैठने का इशारा करते हुए कहा। मिश्रा जी के कहने पर गोलू उनके साथ आ बैठा। मिश्रा जी ने गोलू को देखा और कहने लगे, देखो गोलू, एक ना एक दिन तो ये सब गुड्डू के सामने आना ही था, लेकिन किसी और से पता चला इस बात पर गुड्डू नाराज है और उसका नाराज होना जायज भी है। तुम गुड्डू की चिंता छोड़ो और अपनी शादी पर ध्यान दो, गुड्डू को हम संभाल लेंगे। लेकिन गुड्डू भैया शादी में नहीं आएंगे तो हमारा शादी करना बेकार है। जिस सच है, हमने गुड्डू भैया का बहुत ही दिल दुखाया है। गोलू ने उदास होकर कहा, गोलू, इस कहानी में किसी न किसी का दिल तो टूटना ही था। रही बात गुड्डू की, तो पहला प्यार भले अधूरा रह जाए, लेकिन आदमी भूलता नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, काहे, आपने भी किया था क्या? गोलू ने एकदम से कहा, गुड्डू ने तुमको मारा था का? मिश्रा जी ने जवाब के बजाय सवाल किया। हाँ, 3-4 घूंसे, गोलू ने मासूमियत से कहा। थोड़ा और मारना चाहिए था। साले हम यहाँ तुम्हारा घर बसाने की बातें कर रहे हैं और तुम हो कि हमारे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, मिश्रा जी ने भड़क कर कहा। अरे चचा, हमें लगा वो उस दिन रमेशवा को मारे थे ना, तो वैसे ही आपका भी कोई। गोलू ने खिसियाते हुए कहा, देखो बेटा, ऐसा है, ज्यादा चौधरी ना बनो वरना यहीं पटक के पेल देंगे। हमसे बकैती करने चले हैं। मिश्रा जी ने गोलू को घूरते हुए कहा तो गोलू सहम गया और कहा, सॉरी। अब सुनो हमारी बात, बार बार गुड्डू के सामने जाकर माफी मांगोगे तो उसे लगेगा सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए कुछ दिन उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो ज्यादा दिन तुमसे नाराज नहीं रह सकता। देखना, शादी में खुद ब खुद चला आएगा। गुड्डू को यह बात समझने की जरूरत है ना कि तुम्हें। मिश्रा जी ने कहा, पापा जी चाय। शगुन ने मिश्रा जी की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, हाँ बिटिया, गुड्डू के लिए टिफिन पैक कर देना, जाते हुए हम ले जाएंगे। मिश्रा जी ने कहा तो शगुन गोलू को चाय देकर वहां से चली गई। चाय पीने के बाद गोलू उठा और कहा, कल से हमारी शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गुड्डू भैया के बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा हमें। एक काम करो, गुड्डू से ही शादी कर लो, मिश्रा जी ने कहा तो गोलू उनका मुंह ताकने लगा। ये देखकर मिश्रा जी ने कहा, अरे तुम निकलो यार। गोलू वहां से चला गया।
तो मिश्रा जी भी नहाने चले गए। मिश्रा जी ने नाश्ता किया और फिर गुड्डू के लिए टिफिन लेकर शोरूम के लिए निकल गए। गुड्डू की जिंदगी में चल रही परेशानियों को लेकर मिश्रा जी भी चिंतित थे, कहीं गुस्से गुस्से में गुड्डू फिर कोई गड़बड़ ना कर दे। मिश्रा जी शोरूम पहुंचे, लेकिन जब वहां गुड्डू को काम करते देखा तो उनकी चिंता थोड़ी कम हो गई और वे अपने कैबिन में चले आए। दिवाली के बाद काम काफी बिखरा हुआ था। गुड्डू उसे ही सेट करवा रहा था। जो माल कम बिक रहा था उसे शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर सेल के तौर पर लगा दिया। 12 बजने को आए, लेकिन गुड्डू वैसे ही काम में लगा हुआ था। वह जानबूझकर खुद को बिजी रखे हुए था ताकि गोलू के बारे में ना सोचे। मिश्रा जी ने गुड्डू को खाने के लिए बुलाया तो गुड्डू चुपचाप आकर खाना खाने लगा। पहली बार गुड्डू की खामोशी मिश्रा जी को खल रही थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर गुड्डू के मन में चल क्या रहा है। उन्होंने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, गोलू सुबह घर आया था, बता रहा था उसकी शादी है अगले हफ्ते। गुड्डू ने सुना तो खाते खाते रुक गया और फिर वापस खाने लगा और कहा, तिवारी जी से कहकर पिछले हफ्ते के सारे ऑर्डर्स बुक करवा दिए हैं, डिटेल्स भी उन्हें दे दी है, आप पूछ लीजिएगा। गुड्डू के जवाब से मिश्रा जी समझ गए कि गुड्डू इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। मिश्रा जी दूसरे काम में लग गए और गुड्डू खाना खाकर वहां से चला गया। गोलू के झूठ से गुड्डू हर्ट तो था और ये उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। दिन भर गुड्डू काम में व्यस्त रहा। शाम में मिश्रा जी उसके पास आए और उससे कहा, जे कुछ रुपए हैं मिश्राइन को देने हैं, तुम चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, गुड्डू ने कहा और वहां से चला गया। आज गुड्डू अपनी बाइक से आया था। उसने पैसे जेब में रखे और वहां से निकल गया। सुबह से गुड्डू का मन बहुत उदास था। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले गुड्डू के चेहरे से आज मुस्कान गायब थी। गुड्डू घर आया, रुपए मिश्राइन को दिए और वॉश बेसिन के सामने आकर हाथ मुंह धोने लगा। शगुन ने देखा गुड्डू घर आ चुका है तो हमेशा की तरह वह उसके लिए चाय ले आई। हाथ मुंह पोंछते हुए गुड्डू साइड में आया तो शगुन उसके सामने आई और मुस्कुराकर चाय उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुड्डू जी चाय। शगुन को एक नजर गुड्डू ने देखा और बिना चाय लिए वहां से चला गया। गुड्डू उदास था और इस वक्त उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं था। गुड्डू को इस हाल में देखकर शगुन को अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन पहले ही गुड्डू कितना खुश था और आज अचानक से सब बदल गया। शगुन चाय से भरा कप वापस किचन की ओर लेकर चली गई। वेदी ने देखा तो शगुन के पास आकर कहा, हम समझते हैं भाभी, गुड्डू भैया को परेशान देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम सबने गुड्डू भैया के साथ अच्छा नहीं किया। हम सब सच्चाई जानते थे, फिर भी गुड्डू भैया से छुपाए रखा। हाँ वेदी, तुम सही कह रही हो, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि गुड्डू जी को सच बताना सही नहीं था। शगुन ने कहा, मुझे तो बस आपके और गुड्डू भैया के रिश्ते की चिंता हो रही है, कहीं जे सब की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। वेदी ने उदास होकर कहा, हट पगली, कैसी बातें कर रही है, उनके और मेरे रिश्ते की डोर इतनी भी कच्ची नहीं है। भले ही गुड्डू जी को हमारा रिश्ता याद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एहसास जरूर है। शगुन ने कहा, बस भाभी, गुड्डू भैया के लिए आपका प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, और देखना जिस दिन गुड्डू भैया के सामने ये सच आएगा ना, वो आपसे इतना प्यार करेंगे कि आप खुद पर नाच करेंगी। वेदी ने खुश होकर शगुन के हाथों को थामते हुए कहा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उनके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा वेदी। शगुन ने कहा। दोनों साथ साथ किचन में रात के खाने की तैयारी करने लगी। गुड्डू खाना खाने नीचे आया, चुपचाप खाना खाया और उठकर चला गया। गुड्डू की खामोशी से आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा था। शगुन से जब नहीं रहा गया तो वह गुड्डू से बात करने ऊपर चली गई, लेकिन जैसे ही ऊपर आई, गुड्डू के कमरे का दरवाजा बंद देखकर हताश मन से वापस लौट गई। मिश्राइन ने शगुन को आते देखा तो उसे अपने पास बुलाकर कहा, बिटिया, अभी वो परेशान है, गुस्से में है, उसे थोड़े वक्त के लिए छोड़ दो। का सही है का गलत उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे लगता है गोलू ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो धोखा नहीं, सच्चाई है जो एक ना एक दिन गुड्डू को स्वीकार करनी ही होगी, और ये बात समझने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। पर माँ जी, उन्हें ऐसे चुप चुप देखकर अच्छा नहीं लग रहा। शगुन ने उदास होकर कहा, आओ बैठो। कहते हुए मिश्राइन शगुन के साथ आंगन की सीढ़ियों पर आ बैठी और कहने लगी, जब गुड्डू 5 साल का था तब से ही गोलू उसका दोस्त है। तब से लेकर आज तक दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ,
दोनों ने बहुत वक्त साथ गुजारा है, साथ खेलना, साथ पढ़ना, साथ खाना, हमने सब देखा है। गुड्डू जितना गोलू से प्यार करता था, गोलू भी गुड्डू से उतना ही प्यार करता था। आज पहली बार दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। सुलह होने में थोड़ा वक्त लगेगा। गुड्डू पिंकिया को पसंद करता था, ये बात सभी जानते हैं, पर पिंकिया सिर्फ गुड्डू को टहला रही थी। जब उसने पिंकी से शादी करने की बात कही तो हमने केशव पंडित को गुड्डू की कुंडली दिखाई, जिसमें प्रेम विवाह का योग नहीं था। गुड्डू का पहला प्रेम अधूरा रहेगा, ये बात पंडित जी ने हमें पहले ही बता दी थी। इसलिए मिश्रा जी और गुड्डू और पिंकी की शादी के खिलाफ थे और उन्होंने तुम्हें पसंद किया। तुम गुड्डू के लिए सही थी, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा व्यवहार हमें बहुत भाया बिटिया, और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ रहकर गुड्डू ने समझा कि रिश्ते का होते हैं, भावनाएं का होती है, प्रेम का होता है। आज उसकी चुप्पी पर सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही है, जे उसके लिए तुम्हारा प्रेम ही है बिटिया। थोड़ा वक्त लगेगा उसे खुद को संभालने में। तुम्हें क्या लगता है गोलू से नाराज होकर वह खुश है? नहीं, अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी और गोलू की दोस्ती में पिंकी कभी दरार नहीं बन सकती बिटिया। पिंकी के लिए उसका प्रेम सिर्फ आकर्षण था, ये बात उसे अब समझ आ जाएगी। गुड्डू जी पिंकी से शादी करना चाहते थे, ये बात उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे बता दी थी माँ जी, शगुन ने कहा। तो मिश्राइन ने हैरानी से शगुन की तरफ देखा, तो शगुन ने उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ माँ जी, उन्होंने मुझसे सच्चाई नहीं छुपाई। उस रात के बाद से हम दोनों एक कमरे में जरूर रहे हैं, पर कभी पति पत्नी बनकर नहीं, सिर्फ दोस्त बनकर। पहली बार शगुन ने मिश्राइन के सामने अपने और गुड्डू के रिश्ते का जिक्र किया, जिसे सुनकर मिश्राइन का दिल पीड़ा और तकलीफ से भर उठा और उन्होंने कहा, मतलब आज तक हमने जो देखा वो सब झूठ था? तुम्हारे और गुड्डू के बीच कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता है माँ जी, उनके साथ इस घर में रहते हुए मैंने अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाया है। उनसे शादी होने के बाद मेरे मन में कभी पराये मर्द का ख्याल तक नहीं आया। मैंने अपनी हर पूजा पाठ में उन्हीं को याद रखा है। हमें माफ कर दो बिटिया, इतने महीनों से तुम जिस सब अकेले झेलती रही और हमें एहसास तक नहीं हुआ। गुड्डू की मर्जी के बिना उसकी शादी तुमसे की और बदले में उसने कभी तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बिटिया, अनजाने में हमने तुम्हारा दिल दुखाया, हमें माफ कर दो। कहते हुए मिश्राइन सुबकने लगी। शगुन ने देखा तो वह उनके पास आई और कहा, माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को दोष मत दीजिए। भले गुड्डू जी ने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे खुद से प्रेम करने की वजह दी है। इस घर में आपके साथ रहकर मुझे कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं हुई। पापा जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया। वेदी हमेशा मेरी दोस्त बनकर रही, और आपको पाकर तो लगा जैसे अपनी माँ को फिर से पा लिया। जिस घर में किसी बहू को इतना प्यार और मान सम्मान मिले, उसका दिल भला कैसे दुख सकता है। और रही बात गुड्डू जी की, तो मुझे भरोसा है अपने महादेव पर, वो हमें जरूर मिलवाएंगे। शगुन की बातें सुनकर मिश्राइन की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने शगुन का हाथ थामा और कहने लगी, तुम बहुत ही अच्छी हो शगुन, शायद इलिए महादेव तुम्हारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, पर तुम डटे रहना बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बस इस घर में खुशियां चाहिए और कुछ नहीं। शगुन ने अपना दूसरा हाथ मिश्राइन के हाथ पर रखते हुए कहा, अरे आज सास बहू यहां एक साथ? मिश्रा जी ने अंदर आते हुए कहा, आ गए आप, आज बड़ी देर कर दी। मिश्राइन ने कहा, हाँ, वो गोलू के पिताजी के साथ शर्मा जी से मिलना था, शादी की तैयारियों के बारे में कुछ बात करनी थी, तो उसी में देर हो गई। गुड्डू घर आ गया? मिश्रा जी ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, हाँ आ गया और खाना खाकर सो भी गया है, थोड़ा उदास है। मिश्राइन ने हाथ पोंछने वाला तौलिया मिश्रा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी कह रहे थे कल सुबह में गोलू की हल्दी है, तो आप और शगुन वेदी चली जाइएगा। मिश्रा जी ने कहा, गुड्डू और गोलू के बीच जो हुआ उसके बाद वहां जाना सही रहेगा? मिश्राइन ने कहा, मिश्राइन, बच्चों जैसी बातें काहे कर रही हो? नहीं जाओगी तो गोलू को बुरा लगेगा। उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए जे मत सोचो कि गुड्डू का होगा और गुड्डू का सोचेगा। तुम सब कल जा रही हो, जे हमारा आदेश है। मिश्रा जी ने कहा, पापा खाना लगा दिया है। शगुन ने कहा, आते हैं बिटिया। मिश्रा जी ने कहा तो शगुन वहां से चली गई। मिश्रा जी ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। मिश्राइन ने शगुन को सुबह गोलू की हल्दी में जाने की बात कही
तो शगुन ने भी मिश्रा जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, पापा जी सही तो कह रहे हैं माँ जी। अगर हम लोग नहीं गए तो गोलू जी को लगेगा कि वो गलत है, फिर तो वो भी इस गिल्ट से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, हम सब चलेंगे, अब तुम जाकर आराम करो, मिश्राइन ने कहा तो शगुन अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मिश्राइन और शगुन ने पीले रंग की साड़ी पहनी और वेदी ने पीले रंग का कुर्ता पहन लिया। गुड्डू तैयार होकर नीचे आया। उन्होंने सबको तैयार देखा तो कहा, आप सब लोग कहीं जा रहे हैं? गुड्डू भैया, आज गोलू भैया की हल्दी की रस्म है ना, तो हम सब वहीं जा रहे हैं, आप भी चलो, वेदी ने खुश होकर कहा। गुड्डू ने सुना तो एक नजर शगुन को देखा और फिर वहां से चला गया। मिश्रा जी शोरूम चले गए और बाकी सब गोलू के घर। अपने घर के आंगन में गोलू बैठा था और घर की औरतें उसे हल्दी लगा रही थी। मिश्राइन को देखते ही गोलू का चेहरा खिल उठा। उसे लगा गुड्डू भी आया है। मिश्राइन और वेदी ने गोलू को हल्दी लगाई और जैसे ही शगुन उसके सामने आई, गोलू ने कहा, गुड्डू भैया दिखाई नहीं दे रहे। शगुन के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने अपने हाथों पर लगी हल्दी को गोलू के गालों पर लगाया और नामे गर्दन हिला दी। गोलू समझ गया कि गुड्डू नहीं आया है। उसके चेहरे की खुशी अगले ही पल उदासी में बदल गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गुड्डू गोलू को माफ करके उसकी शादी में शामिल होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।